एक बहुत अफसोसनाक वाक़या जो है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में पहलगाम के इलाके में हुआ, जहाँ पे टेररिस्ट जो थे वो एंटर हुए। कहा जाता है, रिपोर्ट्स जो हैं बड़ी डिफरेंट किस्म की आ रही हैं, वो कैसे वहाँ पे दाखिल हुए उसके बाद में आते हैं, बट अपेरेंटली मोटरसाइकिल्स पे थे, असले के साथ थे। टूरिस्ट स्पॉट है मकबूजा कश्मीर का, उसको स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है और वहाँ पे बहुत टूरिज़्म होता है वहाँ पे। तो अभी तक रिपोर्ट्स जो हैं सर वो है कि 25 इंडियन नेशनल्स और एक नेपाली शख्स जो है इसके अंदर अपनी जान खो बैठे। और ज़ाहिर है जब भी दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो उसके अंदर हम उसकी मज़म्मत करते हैं बाकायदा तौर पे। और ये चीज़ें जो हैं एक सिक्योरिटी लैप्स जो है एक वो भी सवालिया निशान है कि एक जगह जो टूरिस्ट हब इतना बड़ा है आपका, जहाँ पे आपकी फिल्म शूटिंग्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, जहाँ पे टूरिस्ट एक वैसे ही बहुत फ्लॉक करते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, तो वहाँ पे इस तरह उनका दाखिल होना जो था वो कैसे हुआ, ये डेफिनेटली सिक्योरिटी लैब्स है। एक तो इसके ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे। उसके बाद से जो रद्द-ए-अमल आया तो इंडियन गवर्नमेंट ने पैनिक मोड और पैनिक बटन अपना दबाते हुए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने काम करेंगे। हमारे जो वहाँ पे डिप्लोमेट्स हैं उनको उन्होंने कहा कि जी आप भी यहाँ से चले जाएँ, जो वहाँ पे वीज़ाज़ पे आए हुए हैं वो भी चले जाएँ, सार्क नेशन वीज़ाज़ भी कैंसिल कर दिए गए। उसके बाद जो है उन्होंने कहा जी इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको सस्पेंड कर देंगे और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ये ट्यूसडे नाइट वेंसडे मॉर्निंग तक ये बयान आ चुके थे इंडियन मीडिया के ऊपर। तो एक और कहानी चल रही थी, वो भी हम थोड़ी देर में आगे जाकर डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल इसके ऊपर जो है वो 1-2 दिन बाद प्रॉपरली आया, जिसके अंदर हमारी सिक्योरिटी काउंसिल की भी मीटिंग हुई, सेनेट में भी इजलास हुआ, दीगर और चीज़ों के ऊपर भी। और उसके अंदर एक चीज़ बहुत अपेरेंट है कि अभी तक इंडियन ऑफिशियली हतमी सरकारी लेवल पे उन्होंने इस चीज़ को नहीं डिक्लेयर किया है कि जी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस एक फैक्शन ने ली है, जो कि बड़ा अननोन फैक्शन है, उसकी रूट्स क्या हैं, उसकी बनावट क्या है, उसको कौन लीड करता है, उसकी एसोसिएशंस क्या है, ना उन्होंने बताई बात, ना ही पाकिस्तान के अंदर से इस किस्म की कोई इंटेल है कि ये किसने किया और क्या किया। ये तो ज़ाहिर है वो इंडियन बताएंगे, अभी तक ये बात नहीं हुई। और उसके अलावा ना ही इस किस्म की कोई बात हुई है जिसके अंदर वो डायरेक्टली जो है वो ओवर्टली ये बात कर रहे हैं कि जी ये हुआ पाकिस्तानी सरजमीन से कोई प्लान हुआ, चीज़ हुई है, ऐसी कोई बात इसके अंदर नहीं हुई। इंडियन मीडिया अलबत्ता जो है जिस तरह का उनका एक तरीक़ेकार है गुफ्तगू करने का, उनका तरीक़ेकार है ख़बरों को डील करने का, वो ऑल ओवर द प्लेस है। वही जिंगोइज़म वापस चल रहा है, जो 2019 वाला जो सारा वाक़या हुआ था, बालाकोट वाला सारा जो हुआ था, उसी की कुछ यादें जो थी वो ताज़ा हुई, जिसके अंदर फिर उन्होंने वही चीज़ की कि जंपिंग द गन लिटरली, और उन्होंने कहा जी कि जंग होने लगी, ये होने लगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी ख़तरनाक हो जाती हैं। पानी पूनी बंद करना कोई इतनी सौखी चीज़ नहीं है। ये एक इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी है बिटवीन 2 कंट्रीज जो बैक्ड है वर्ल्ड बैंक से। इसको उन्होंने सन 2002 से लेकर आज तक इंडिया ट्राई कर रहा है कि इसके अंदर कुछ चेंजेस लाएं, और वो नहीं हो पाए क्योंकि इसके एक डायनामिक्स होते हैं, चेंज होते हैं। लास्टली सर इसके अंदर जो है कि पाकिस्तान ने एक और चीज़ कही है, जो कि जो शिमला एग्रीमेंट थी, जिसके ऊपर LOC बेसिकली जिसके ऊपर बेस्ड है, उसके तहत बनी है। पाकिस्तान ने अभी सिर्फ इस चीज़ को जिक्र किया है कि हम कंसिडर कर रहे हैं कि उसको रिवोक करें। वो एक बायलैटरल एग्रीमेंट है, उसके अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि एक पार्टी जो पुल आउट कर जाए, जिसकी वजह से इफेक्टिवली आपकी LOC जो है विल सीज टू एग्जिस्ट। और ये चीज़ हमने उनको भी कही है और इसके अंदर बहुत खबरें हम डिस्कस करते हैं सर। जी बिल्कुल, बहुत ही गैर जो है ना रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था इंडियन मीडिया का। और मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि जो सहाफ़ी होते हैं ना, ये जब इस तरह की चीज़ें करते हैं तो ये डायरेक्टली मतलब जो भी उनकी वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट होगी उनके साथ जो है वो मिलकर या मतलब किसी की गुड बुक्स में आने के लिए या शायद अपने लिए फॉलोअर्स इकट्ठे करने के लिए व्हाटएवर द रीज़न ये करते हैं। इसके पीछे भी शायद पूरे इदारे ना हों, क्योंकि अगेन मतलब अगर एक कोई न्यूज़ मीडिया आउटलेट है, ठीक है, तो वो उसको तो ये अंदाज़ा होगा कि जंग जो है वो बहुत बड़ी सीरियस चीज़ होती है। मतलब अगर खुदा ना खास्ता जंग हो रही हो 2 मुल्कों के दरमियान, तो उसमें आप दरमियान में न्यूज़ मीडिया आउटलेट जो है वो दूध दही के इश्तिहार थोड़ी चला रहा होगा। उसमें क्या आ रहा होगा कि जी ये दिस बॉडी काउंट इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय फलाना कंपनी, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये जो इतनी गैर जिम्मेदारी का सबूत है। और फिर वो देखें ना, सबसे बड़ी एक और बात कि इंडिया में भी जिस वक्त ये वाक़या हुआ, मोदी साहब तो इंडिया में तशरीफ़ नहीं रखते थे, वो कहीं और थे, सऊदी थे। बिल्कुल, वो वापस आए, उसमें टाइम लगा, उनकी जो मीटिंग थी उसमें टाइम लगा, उसके बाद जो भी उन्होंने एक पेपर दिया उसमें टाइम लगा। और आज जैसे आपने फरमाया कि उसमें भी अभी तक डायरेक्टली ये बात उन्होंने भी नहीं कही, हमारे तो छोड़ ही दिए कि पाकिस्तान क्या कहता है। इंडिया ने भी अभी तक कोई चीज़ ये कही नहीं हतमी तौर पे कि जी पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है या पाकिस्तान नहीं। जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कश्मीर रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस फोर्स TRF, उनकी अभी तक आई है जी कि हमने हमारा है ये,
उसके इर्द गिर्द जो है कोई लिंकेज नहीं अभी तक किसी ने क्रिएट किया, ये बस मीडिया क्रिएट करी जा रहा है। बिल्कुल, और वो देखिए ना कि अब दौर वो आ गया है कि अगर कोई जिम्मेदारी कबूल कर भी लेना तो फिर भी आपको बहुत दफ़ा बहुत चेक्स देखने पड़ते हैं, क्योंकि कई ग्रुप्स जो होते हैं वो पॉपुलैरिटी के लिए भी जिम्मेदारी कबूल कर लेते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।